तरवे नमोस्तु। नमः अस्तु नमस्कार है। किसको? कहा तरवे। चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगता है नमस्कार के योग में। वृक्ष को नमस्कार है। तरु शब्द से तरवे बनता है। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, दूसरों पर छाया करते हैं। स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, खुद धूप में रहते हैं। वृक्षों की यही प्रकृति है कि खुद तो धूप में रहते हैं लेकिन छाया दूसरों के लिए करते हैं। देखिए क्या है कि विद्यालय वृक्षारोपण उत्सव, विद्यालय में वृक्षारोपण का उत्सव है, ट्री प्लांटेशन है। प्रत्यूषः अर्णव त्वम अद्य कम वृक्षम आरोपयितुम आनीतवान। तुम आज कौन सा वृक्ष आरोप करने के लिए लाए हो, कौन सा वृक्ष लगाने के लिए लाए हो? मया तो आम्र वृक्षस्य पादपः आनीता, मैं तो आम के वृक्ष का पौधा लाया हूं। आम्र वृक्षस्य पादपः आनीता। तो अभी सौरभ अहम तो अर्जुन वृक्षस्य पादपम आनीतवान, मैं तो अर्जुन वृक्ष का पौधा लेके आया हूं। तो ऋषभ कहता है मया तो हर्ष श्रृंगारः आनीतः, मैं तो हर्ष श्रृंगार लाया हूं। आचार्य कहते हैं छात्राः धन्याः ननु यूयम यत् वृक्षान् प्रति एवं समादर भावम धारयत। आप धन्य हैं कि वृक्षों के लिए ऐसा आदर का भाव रखते हैं, धारयत धारण करते हैं। आचार्य ऐसा भवतामेव प्रेरणा। प्रत्युष कहता है हे आचार्य, ये आपकी ही प्रेरणा है, आपका दिया हुआ ही मोटिवेशन है। अर्णवः आचार्यवर उत्सवे केशाम पद्यानाम गायनम करणीयम। तो इस उत्सव में किन पद्यों का गायन किया जाए, कौन से श्लोक गाए जाएं? तो आचार्य कहते हैं मणिका पुस्तके यानि पद्यानि सप्तमे पाठे दत्तानि तेषामेव सस्वरम पाठम करिष्यामः। मणिका पुस्तक में जो पद्य 7वें पाठ में दिए हुए हैं उन्हीं का सस्वर पाठ करेंगे। सस्वर मतलब स्वर के साथ में गाना। छात्र कहते हैं आम आम पठामह, हाँ हाँ पढ़ते हैं। गायामह गाते हैं। वृक्षान प्रति कृतज्ञताम च अनुभवामह, और वृक्षों के लिए अपनी कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। कर्टसी। देखिए 7वें पाठ में श्लोक दिए हुए हैं, पढ़ते हैं हम लोग। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। अन्यस्य छायाम कुर्वन्ति, दूसरे के लिए छाया करते हैं, दूसरे के लिए छाया करते हैं। स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, खुद धूप में रहते हैं। छाया दूसरे के लिए करते हैं लेकिन खुद धूप में रहते हैं। फलानि अपि परार्थाय, पर मतलब दूसरे की, अर्थ मतलब के लिए, तो परार्थाय दूसरे के लिए। फलानि अपि, फल भी दूसरे के लिए हैं। छाया दूसरे के लिए है, खुद धूप में रहते हैं। फलानि अपि परार्थाय, फल भी दूसरे के लिए हैं। तो वृक्षाः सत्पुरुषा एव, जो वृक्ष हैं सत्पुरुष की तरह होते हैं, सज्जन होते हैं, सज्जनों की तरह होते हैं। जो महान पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उनकी तरह वृक्ष होते हैं। क्योंकि सत्पुरुषों का भी यही स्वभाव है ना कि खुद कष्ट में रहकर दूसरों के लिए भलाई करना। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की जो विभूतियां होती हैं, सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं। तो वृक्ष भी सत्पुरुषों की तरह ही हैं। एक श्लोक हो गया। दूसरा है अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। अहो, अरे, एषां जन्म वरम, इनका जन्म श्रेष्ठ है। इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। किस लिए श्रेष्ठ है? तो कहा सर्व प्राणी उपजीवनम,
सभी प्राणियों के आश्रयदाता हैं। उपजीवन यानी कि इनसे जीवन पाते हैं। उपजीवन, सर्व प्राणी उपजीवन यानी ये सभी प्राणी इनसे जीवन पाते हैं, अर्थात ये आश्रय देने वाले हैं। अहो येषां वरम जन्म, अरे ये सभी प्राणियों का आश्रय देने वाले हैं, इसलिए इनका जन्म धन्य है, श्रेष्ठ है। वरम श्रेष्ठम। और दूसरा धन्या महीरुहा, ऐसा महीरुहा, एते महीरुहा। महीरुह मतलब वृक्ष, तो ये बहुवचन का रूप है। महीरुहा वृक्ष है, तो धन्याः महीरुहाः, ये वृक्ष धन्य है। येभ्य जिनसे, अर्थिनः, अर्थी मतलब होता है चाहना, और अर्थिनः चाहने वाला। तो चाहने वाला, जिसकी कोई इच्छा होती है, मांगने वाला अर्थी। निराशाम न यान्ति, निराशा को प्राप्त नहीं होता। इन प्राणियों को जीवन के आश्रय देने वाले वृक्षों का जन्म धन्य है, जिनसे अर्थिनः मांगने वाला निराशा न यान्ति, निराश नहीं होता है। अगर आप उनसे कुछ मांगते हैं तो आपको मिलता है, आप निराश नहीं होते हैं। अब मतलब ये है कि वृक्ष हमारी हर प्रकार से सहायता करते हैं, जीवन जीने में, भरण पोषण करने में। कक्षा 7 में पढ़ा था जो वृक्ष वाला उपकारकाः वृक्षः, उसमें बताया था कि वृक्ष कैसे कैसे प्राणियों की मदद करते हैं, फल देते हैं, पुष्प देते हैं, पत्र देते हैं, लता पत्रों से मदद करते हैं, और काष्ठ के द्वारा जीवन यापन करवाते हैं। तो येषां जन्म वरम, इनका जन्म धन्य है, श्रेष्ठ है। कैसे हैं ये? कहा सर्व प्राणी उपजीवनम, सभी प्राणियों के आश्रय देने वाले इन वृक्षों का जन्म धन्य है। धन्या महीरुहा, ये महीरुह, ये वृक्ष भी धन्य है। येभ्य जिनसे अर्थिनः निराशा न यान्ति, जो प्राणी हैं निराशा को प्राप्त नहीं होते हैं, मांगने वाले लोग निराशा को प्राप्त नहीं होते हैं, यानी उन्हें मिल जाता है। तीसरे श्लोक में कहते हैं पत्र पुष्प फलच्छाय मूलवल्कल दारुभिः गंध निर्यास भस्मास्थित दोक्मयी कामान वितन्वते। पत्र पत्ते, पुष्प फूल, फल छाया, मूल मतलब जड़ें, और वल्कल मतलब छाल, वृक्षों की जो छाल होती है, स्किन। तो पत्र, पुष्प, फल, छाया, जड़, छाल, और दारू भी, लकड़ियां, इतनी चीजें हमें देते हैं। और फिर इसके साथ भी अभी और कहा है गंध, गंध मतलब महक, स्मेल। निर्यास, निर्यास वो होता है जो वृक्षों से रस निकलता है। किसी किसी वृक्ष को हम जब तोड़ते हैं तो सफेद द्रव निकलता है, कभी पानी के जैसा दिखता है, कभी दूध के जैसा दिखता है, और कभी कभी जो गोंद जिसको हम बोलते हैं। तो निर्यास मतलब वृक्षों से निकलने वाला रस। और भस्म अस्थि, भस्म अस्थि कोयला और राख, तोकमय ही छालों से। कितनी चीजें बताई। पत्र, जो ऊपर हमने लाइन कही थी ना कि अर्थिनः निराशा न यान्ति, अर्थी लोग, मांगने वाले लोग निराशा को प्राप्त नहीं होते हैं। तो कैसे कैसे और ये क्या क्या दे सकते हैं? तो गिनिए, पत्र, पुष्प, फल, छाया, जड़, वल्कल यानी छाल, दारू भी ये लकड़ी, गंध, निर्यास, और भस्म, भस्म यानी राख, अस्थि मतलब कोयला, तोकमयी ही, फिर से कह दिया एक बार, वल्कल, तोकमयी अर्थात वही छाल। इतनी चीजों के द्वारा कामान वितन्वते, काम यानी इच्छा को,
वितन्वते, पूरा करते हैं। कितनी चीजों से इच्छा को पूरा करते हैं? पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, वलकल, दारु, गंध, निर्यास, भस्म, अस्थि और तोक्म, इन सब चीजों के द्वारा। देखिए, इन सब के बाद यहां केवल बहुवचन लगा दिया, यानी कि ये पूरा एक पद माना जाएगा। कामान वितन्वते, इन सबसे इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो जब इतनी इच्छाएं हैं, ये चीजें दे सकते हैं, तो जो भी अर्थी आएगा किसी भी तरीके से निराश नहीं होने वाला। अगला श्लोक है आम्र यद्यपि गताः दिवसास्ते पुष्प सौरभ फल प्रचुराये हन्त सम्प्रति तथापि जनानां छाययैव दलयस्यति तापम्। आम्र, हे आम्र, संबोधन है, हे आम्र, यद्यपि ते दिवसाः गता, यद्यपि ते दिवसाः गता, भले ही वे दिन चले गए, भले ही वे दिन बीत गए। कौन से वाले दिन? कहा ये वे दिन पुष्प फूलों से, सौरभ सुगंध से, फल फलों से प्रचुराह भरे हुए थे। हे आम, भले ही वो दिन बीत गए जब तुम फूल, गंध और फलों से भरे थे, प्रचुर थे। हन्त सम्प्रति तथापि जनानां छाययैव दलयस्यति तापम्। हन्त, फिर भी प्रसन्नता की बात है। हन्त मतलब यहां हन्त आया है प्रसन्नता के लिए। हन्त संबोधन ऐसा है जो कई बार दुख के लिए आता है, लेकिन यहां प्रसन्नता के लिए। हन्त, अरे, और वैसे हन्त का शाब्दिक अर्थ है मारा गया। तो आम्र यद्यपि ते दिवसाः गता, भले ही वे दिन चले गए जब तुम फूल, गंध और फलों से भरे हुए होते थे। हन्त, फिर भी प्रसन्नता की बात है। संप्रति, अब भी, ठीक है। संप्रति, हन्त तथापि संप्रति, हन्त ठीक है, तथापि फिर भी, संप्रति अब, छायया जनानाम, छायया एव, तो छायया एव में से छायया हो गया, तो तथापि फिर भी, संप्रति अब, छायया एव छाया से ही, जनानाम लोगों का, अतितापम, दलयस्यति तापम लिखा है ना, तो अतितापम, अत्यधिक ताप को, दलयसी, दूर करते हो। हे आम्र, यद्यपि ते दिवसाः गता, ये पुष्प सौरभ फल प्रचुरा, भले ही वे दिन चले गए हों जब तुम फूल, गंध, फल से भरे हुए होते थे। आज भले ही तुम्हारे पास ये सब नहीं है, लेकिन खुशी की बात है, तब भी तुम छाया के द्वारा लोगों के कष्ट को, धूप से सताए हुए लोगों के कष्ट को, दलयसी, दूर करते हो, गर्मी को दूर करते हो। इतना ही रखें।